हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे nth टर्म फ्रॉम एन एंड ऑफ एन एपी। ओके, ऑफ एन एपी। तो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म्स अगर गिवन है आपको n, ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम एंड होता है nth टर्म फ्रॉम एंड। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस m इंटू डी। जो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है वो होता है nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, और ये है mth टर्म फ्रॉम एंड, a प्लस n माइनस m इंटू डी। या आपको लास्ट टर्म गिवन हो, इफ लास्ट टर्म इज गिवन तो mth टर्म फ्रॉम एंड होता है mth टर्म फ्रॉम एंड, वो होता है l माइनस m माइनस वन इंटू डी। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है 7, 10, 13 एंड सो ऑन टिल 184। अब इसका mth टर्म हमें, मतलब कोई भी टर्म लाइक 10th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। तो यहां पे जो m का वैल्यू है वो तो 10 हो गया, राइट, m हो गया 10। तो अब आप अगर इस फॉर्मूले को लगाते हो तो सबसे पहले हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूले का यूज करके a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो l जो लास्ट टर्म है वो 184 है, फर्स्ट टर्म ap का 7 है, n माइनस वन, डी क्या हुआ 10 माइनस सेवन दैट इज 3। तो ये आ गया 184 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस वन, तो ये आ गया 177, राइट। और 3 ये नीचे आ जाएगा, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। इसको कट करेंगे तो 3 5 जा 15, 2 बचा 27, 3 9 जा 27। तो n माइनस वन इक्वल टू 59 है, तो n का वैल्यू आएगा 59 प्लस वन दैट इज 60। तो टोटल टर्म्स हो गए 60। अब हमें 10th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, राइट। 10th टर्म निकालना है एंड से। तो हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस m इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दें। a प्लस n का वैल्यू 60 है, m का वैल्यू 10 है, तो 7 प्लस 60 माइनस 10 इज 50 इंटू 3, तो 7 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 157। ये आ गया 10th टर्म फ्रॉम एंड। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं l माइनस m माइनस वन इंटू डी, तो सेकेंड मेथड ये भी लगा सकते हैं। l का वैल्यू है l माइनस m माइनस वन इंटू डी। l का वैल्यू लास्ट टर्म इज 184 माइनस m इज 10 माइनस वन, डी इज 3। तो ये आ गया 184 माइनस, ये 9 3 जा 27, तो 184 में से 27 जाएगा तो अगेन 157 ही बचेगा। ओके, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर सच ट्रिक्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।